नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। सभी व्यूअर, सभी दर्शकों को और पूरे देशवासियों को, बिहारवासियों को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ हैं गुरु रहमान और परीक्षा का समय भी शुरू होने वाला है। परीक्षा के बीच में ये त्यौहार है, तो चलिए इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। सर, परीक्षा का समय चल रहा है और छठ का त्यौहार भी है, क्या कहना है आपका? सर, सबसे पहले तो आपको और तमाम बिहार वासियों और संपूर्ण भारत के लोगों को छठ महापर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, आदेश बाबू, इस बार की छठ पूजा हो, दुर्गा पूजा हो या दीपावली हो, बिल्कुल ही बेरौनक गुजरा है। कारण कि कोरोना एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में रहा है। फिर भी छठ मैया किसी भी तरह से इस बार बच्चों के बेरोजगारी को दूर करें, यह मेरी अपेक्षा है और भगवान से प्रार्थना भी है, छठ में तो प्रार्थना भी है। तो मैं अपने बच्चों से मैं कहूँगा कि पूरी तरह से सुरक्षित रहें, क्योंकि हर वर्ष छठ आता है और हर वर्ष छठ आने के क्रम में बच्चे छठ मना लेते हैं। तो पूरी तरह सुरक्षित रखें, सुरक्षित रहें। कोरोना की त्रासदी फैली हुई, कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है ऐसा, और कहना भी है बच्चों को, कि आप लोग अभी ताकि जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, मैंने परीक्षा के बारे में बताया था आपको, वनपाल से लेकर वन आरक्षण से लेकर सब इंस्पेक्टर से हो, इन्फोर्समेंट हो, इंटर स्तरीय हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, जितनी भी परीक्षाएं हैं वो परीक्षा आपके सर पर है। तो ऐसी परिस्थिति में आप तन मन से पूरी तरह से भिड़े रहें, रेगुलर प्रैक्टिस करें। और पहले प्रैक्टिस आप 1 और 2 सेट का करते थे, अब कम से कम 4 सेट का प्रैक्टिस जरूर करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात की, लड़के तमाम तरह के लड़के कमेंट भी कर देते हैं, हम पर भी कमेंट कर देते हैं। खैर, लोगों का युक्त अधिकार है। और जब बच्चे हम पर कमेंट करते हैं, गाली बकते हैं, तो मुझे तो खुशी होती है। सर, एक और प्रश्न सर। हाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं रहमान सर ही सेटिंग करवाते हैं। देखिए, अगर रहमान सर सेटिंग करवाते तो रहमान सर इतना जान नहीं देते, और जिंदगी में रहमान केवल और केवल ईमानदारी के लिए दिया और ईमानदारी के लिए देंगे। अगर इतना पावर रहता तो कहते तो अच्छा भी होता, बहुत का कल्याण भी कर देते, लेकिन ऐसा असंभव है, क्योंकि ईमानदारी मेरी नियति है, ईमानदारी मेरी सोच है। किसी माई के लाल का ऐसा जन्म नहीं हुआ है कि वो आके हम पर उंगली उठा दे, जरासंध के सब फाड़ कर रख देंगे। मैं गरीब, अनाथ, असहाय और दिव्यांग के लिए ही जीता हूँ और उसी के लिए जीऊँगा। वो लड़के, वही लड़के कहते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, आप फेल कर जाते हैं, वो पूछे उनसे, सब्जी बेचने वाली की बेटी से पूछे, ताड़ी बेचने वाला की बेटा से पूछे, बख्तियारपुर स्टेशन पर साग बेचने वाला के बच्चा से पूछे, बख्तियारपुर स्टेशन पर आपको चमड़ा काम करने वाले से पूछे, जो जगनपुरा में घाट पर कपड़ा धोने वाले से पूछे, या तमाम उस तरह के बच्चों से पूछे जो कि 1 रुपया बस खाने का नहीं रहता है, वो सब्जी ढोने वाला बच्चा से पूछे कि अगर मैं सेटिंग कराता हूँ तो इसी तरह के लड़कों को कराता हूँ, अभी कलम के बल पर, पढ़ाई के बल पर। और पढ़ाई से बड़ा कोई सेटिंग नहीं है। जो तथाकथित ऐसा लोग कहते हैं, वो वही चोर है, काम चोर है, पढ़ते नहीं है और दोषारोपण लगाना इनका मूल आधार है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जो पढ़ेगा वो पास करेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं करेगा। और रही बात सेटिंग की, तो अपने दादा बाप को नहीं बोलेगा लोग, जो इसमें हाई क्वालिटी की व्यवस्था इसमें भिड़ी हुई है, उसको नहीं बोलेगा, क्योंकि सामने बैठा हुआ गुरु रहमान फ्री में पढ़ाता है, सामने मिल जाता है, इसलिए कुछ भी बोल दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बोलना है तो बोले, अपने दादा को बोले, अपने बाप को बोले, जानते कि फलाना उस तरह का, तो उसको नहीं बोलेंगे, उसका औकात भी नहीं बोलने की। और मैं तो जिंदगी में केवल और केवल ईमानदारी के बल पर जीने की चाह रखता था, और ईमानदारी के बल पर ही मरने की चाह रखता हूँ। गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग को उठाकर, रेलवे स्टेशन से उठाकर, पेपर बेचने वाले को उठाकर ऑफिसर बना देता हूँ। यह अगर इसको सेटिंग कहा जाता है तो इस सेटिंग को ग्रेट सैल्यूट। लेकिन मैं कहता हूँ कि बिना कलम में कॉपी हिलाए कुछ भी संभव नहीं है। पढ़ने वाले पास करते हैं और न पढ़ने वाले केवल दोषारोपण करते करते अपना एज समाप्त कर देते हैं। सर, बिहार विधानसभा चुनाव बेरोजगारी के मुद्दा पर लड़ा गया। हाँ। और नया कैबिनेट जो बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो मेवालाल चौधरी उसमें शिक्षा मंत्री बने हैं। बहुत उंगलियां उठ रही हैं अनियमितताओं को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, निगरानी एनडीए से। क्या आप भविष्य क्या देख रहे हैं? ऐसा लग रहा था कि रोजगार पर आधारित वाला सरकार आएगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है जो कि खुद जो है उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से आदेश बाबू बता दें कि मेवालाल जी को मैं बहुत ही नहीं जानता हूँ। 100 में कुलपति थे, तभी से मैं उनको जानता हूँ को।
और रही बात ये रोजगार के मुद्दा पर मैं पूरी तरह से, मैं किसी भी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, दधीची देहदान का वरीय सदस्य में अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है। और मेरी फोटो अगर किसी भाजपा नेताओं के साथ आती है तो इसका एकमात्र कारण है कि भाजपा के नेता दधीची देहदान जुड़े हुए उस जाती है। मैं रोजगार के मुद्दे पर आज भी मैं कह रहा हूँ कि मैं तेजस्वी यादव के साथ था, क्योंकि तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार के सृजन की बात की थी। और अगर रोजगार के मुद्दा के लिए कभी भी किसी भी समय में अगर तेजस्वी यादव जी या अन्य कोई लोग रोड पर आते हैं तो मैं उनके साथ रहूंगा। रही बात की किसी भी तरह के लोग मंत्री बने, अगर किसी भी तरह की घबराबाजी होगी तो विपक्ष इतना मजबूत है कि किसी को भी कबाड़ में फेंक देगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको आप जिस चैनल के माध्यम से कि मुद्दा चुनाव जो इस बार का लड़ा गया है वो रोजगार के मुद्दा पर था, जो माननीय तेजस्वी जी ने सबसे पहले इस बात को आवाज उठाई थी। उसके बाद 10 लाख से लोग 19 लाख करने लगे, 19 लाख भी लोग किया है तो अच्छी बात है, 10 लाख दे 19 लाख दे, लेकिन रोजगार मिलनी चाहिए। अगर रोजगार में के सृजन में किसी भी तरह की समस्या होगी तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि हम लोग युवा हैं, ना हम लोग को भाजपा से मतलब है, ना जनता दल यू से मतलब है, ना राजद से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है। बच्चों को रोजगार से मतलब है, सरकार को रोजगार देना होगा, क्योंकि चुनाव ही रोजगार के मुद्दा पर हुआ है। और इसके लिए फिर मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव सैल्यूट के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने जाति और संप्रदाय के बंधन को तोड़कर सारे युवाओं को एक साथ लाने का काम किया है। निसंदेह अभी छात्रों की सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ा धर्म उनका रोजगार है, और इसके लिए तेजस्वी यादव ने बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत कर दी है। और अब देखते जाइए आगे आगे होता क्या है कि रोजगार के सृजन में अगर कोई भी पार्टी, किसी भी तरह का पार्टी अगर नकारात्मक रवैया अपनाती है तो बहुत कुछ हो सकता है। युवा सत्ता पर बैठाती है और सत्ता पर से हटाती है, इस बात का झलक हल्का सा तो इस बार मिल ही गया है। सर एक और अपील हमेशा आप करते हैं, इस बार भी सेटरबाज मुन्ना भाई सबसे सावधान रहने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। देखिए स्पष्ट रूप से मैं अपने तमाम बेटियों और बेटों को कहूंगा, बेटा जितना लोग भी पढ़ते आया है वो पास किया है। और 1994 से मैं टीचिंग लाइन में हूँ, 1994 से मैंने सट्टेबाजों मुन्ना भाइयों सेटरबाजों को मैंने देखा है। वे लोग बरगलाते हैं, 10, 20, 50 जितना कमा लेते हैं, लेकिन पढ़ने वाला पास करता है। इसलिए मेरा अनुरोध है एचएस बिहार चैनल माध्यम से तमाम बेटियों और बेटों को, चाहे किसी भी तरह की परीक्षा हो, इसमें इन दलालों से, सेटरबाजों से, मुन्ना भाइयों से दूर रहें अगर बनना चाहते हैं तो। और मैं एक उदाहरण दे दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बहुत तेज से पढ़ने में अपने परीक्षा में पास कर जाते, लेकिन एक आध सप्ताह पहले वो गड़बड़ा गए और जाके किसी मुन्ना भाई के चक्कर में पड़ गए कि अपना क्वेश्चन रट जाएंगे। अल्टीमेटली उनका नहीं हुआ। आज वो पढ़ रहा था, एकदम साधारण लड़का जिसको खाने के लिए पैसा नहीं था, आज वो पुलिस ऑफिसर के रूप में कहीं ना कहीं पदस्थापित है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है एचएस बिहार चैनल के माध्यम से तमाम बेटियों और बेटों से कि आप केवल और केवल अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अंतिम समय है, कम से कम 4 सेट का प्रैक्टिस जरूर करें। और किसी भी तरह की बाधा जो आती है उसको अगर दलाल आते हैं तो उसकी सूचना दे, प्रशासन को सूचना दे, लेकिन अभी फिलहाल वो पढ़े, केवल और केवल प्रैक्टिस करें। और जितना भी पढ़ा है उन लोगों ने अब तक उन सब का रिवाइज करें। आदेश आप सोचिए कि ये अप्रैल में परीक्षा 22 दिसंबर को पीटी हुई थी, अप्रैल में इसका मुख्य परीक्षा होने वाला था, और ये आपको 29 नवंबर को आपको इसका मुख्य परीक्षा हो रहा है। अगर इतने लंबे समय में जो लड़का पास नहीं करता है उसको तो गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जितनी मेहनत से हम लोगों ने कोरोना के डर को अपने माथा पर धोते हुए अपने लड़कों के साथ हम लोगों ने त्याग किया है, ना लिपस्टिक ना लपस्टक का किसी तरह की बात, केवल सिलेबस से संबंधित बातें लड़कों को सामने रखने का प्रयास किया है। इसका मतलब कि इतने लंबे समय में अगर लड़का दरोगा नहीं बनते हैं तो बेईमान है स्वयं का, अपने माँ बाप का, गुरु का, और परिवार का और देश का। इसलिए तमाम दलालों से दूर पूरी तरह से कर लो अपना कमर एकदम मजबूत और पढ़ो, क्योंकि पढ़ने वाला आज तक फेल नहीं हुआ है और नहीं पढ़ने वाला आज तक पास नहीं हुआ है। और रही बात ये, अगर विष्णु भगवान भी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे ना, 1-2% सेटिंग हो जाएगी, लेकिन उस विष्णु भगवान में ना वो है, ना हम लोग हैं, ना आप हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनके पास सबसे बड़ा भगवान इनकी पढ़ाई है। जितना पढ़े उसको रिवाइज कर ले, कोई नया चीज मत पढ़े। करेंट का जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका करेंट का महत्वपूर्ण टॉपिक को हल्का सा देख ले और 4 सेट डेली बनाए।
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि तामसी प्रवृत्ति यानी कि मांस मछली का तो परित्याग कर दें, अगर कार्तिक चल रहा है, छठ चल रहा है तो उसके बाद भी परित्याग कर दें। और 28 तारीख को 29 को परीक्षा है, 28 कोशिश करेंगे 28 तारीख को इस सेंटर में पहुंच जाए और 28 तारीख को रात को 9 बजे किसी तरह सो जाने का प्रयास करें, सुबह जाए और हल्का दही खाएं और बजरंग बली का नाम लें और फतह करें, फतह करें, फतह करें। क्योंकि मैं बच्चों को कह रहा हूँ, एक लंबे अंतराल के बाद परीक्षा हो रही है कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, किसी स्याह समंदर से दूर निकलेगा, सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। देखिएगा आदेश जी, आप भी ट्रिब्यूनल में आएंगे, जब रिजल्ट निकलेगा तो आप देखिएगा वो तमाम गरीब, अनाथ, असहाय जिन्होंने केवल और केवल अपने आप को पढ़ाई पर केंद्रित किया है, उनका रिजल्ट होगा। और जो सेंटर बाजों का चक्कर में रहा है वो अपना माथा नोचेगा। यह मेरा सत्य है, एकदम कटु सत्य है, लेकिन यही सत्य है क्योंकि पढ़ने वाला ही पास करता है। सेंटर बाजों के चक्कर में नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, पढ़ते रहना है। जब बच्चे तैयार, हम तैयार, तो फिर कौन रोक देगा। स्टार के साथ मैं गुरु रहमान आपसे, आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को सिर्फ और सिर्फ यही अनुरोध कर रहा हूँ कि पढ़ते रहें। छठ मैया उनकी नैया को पार लगाएगी और सारे के सारे दरोगा बनेंगे। और जो पढ़ाई नहीं है, सेंटर बाजों के चक्कर में रहा, वो तो रहेगा, बाद में भी सेंटर बाद बनेगा। तो ये थे रहमान सर, जिनका साफ मानना है कि जो भी छात्र पढ़ते हैं उनका रिजल्ट जरूर आता है, तो सेंटरबाज से आपको बच के रहना है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि छठ मैया जो है इनकी बेरोजगारी दूर करेंगी और हम भी आशा करते हैं कि अगली छठ आपको जो है बेरोजगारी में न कटे। और इसके साथ ही साथ रहमान सर ने यह भी बताया कि अभी आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और हम लगातार रहमान सर के वीडियो जो है आपके सामने लाते रहेंगे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।